हेलो एवरीवन। अभी हम लोग देख रहे हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब होता है जब ड्यू डेट पे ड्रॉवर ड्रॉवी से पैसा मांगने जाता है और ड्रॉवी उसको पैसे नहीं देता है, तो ड्रॉवर उसको बोलता है कि थोड़ा और टाइम ले लो, ठीक है, और मैं आप पे एक नया बिल बनाता हूं। शॉर्ट स्टोरी। या फिर ड्रॉवी ड्रॉवर के पास आता है और बोलता है मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, आप मेरे पे एक नया बिल बना दो। ऐसा सीन। तो रिन्यूअल ऑफ बिल में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बिल होगा कैंसल ऑफ ओल्ड बिल। कैंसल ऑफ ओल्ड बिल मतलब क्या हुआ? डिसऑर्डर। अभी अब आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा, मैंने आपको बताया था जब जब बिल डिसऑनर्ड होता है, ड्रॉवी क्या बन जाता है? डेटर। तो यहां पे एंट्री बनेगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। तो सर उसके ऑपोजिट में आपने क्या बोला था? बिल जिसके पास होगा उसका नाम लिखो। बराबर। तो समझो अगर बिल आप ही के पास है तो आप क्या लिखोगे? टू बिल रिसीवेबल। सर अगर बिल एंडोर्सी के पास है तो क्या लिखोगे? एंडोर्सी। सर अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन के पास है, कलेक्शन डिपार्टमेंट के पास, तो क्या लिखोगे? टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। बराबर। और सर अगर बिल डिस्काउंटिंग किया है तो टू बैंक अकाउंट। बराबर। अगर बिल डिस्काउंटिंग किया है तो कहां पे आएगा? टू बैंक अकाउंट। और नोटिंग चार्जेस है तो हमने पे किया है तो टू कैश अकाउंट लिख लेंगे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं, कैंसल ऑफ ओल्ड बिल आपके लिए कोई नई एंट्री नहीं होनी चाहिए, वो तो सेम एज डिसऑनर्ड है। क्या बोला मैंने? सेम एज डिसऑनर्ड। बराबर। ये होने के बाद हम क्या बोलेंगे सामने वाले को? चलो मैंने आप पे पुराना बिल तो कैंसिल कर दिया, आप अभी मुझे कुछ दोगे? तो बोलेगा हाँ थोड़ा पैसा दे सकता हूं। उसको हम बोलते हैं पार्ट पेमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? पार्ट पेमेंट। तो बचा हुआ पैसा, तो सर एग्जांपल से बात करते हैं। सपोज आपका पुराना बिल 5 लाख का है, वो आपको बोलता है मैं अभी आपको 3 लाख रुपए देने को रेडी हूं, तो बच्चे कितने हैं? 2 लाख। तो कहना है सर दिस इज ओल्ड, दिस इज कैश, दिस इज न्यू। तो न्यू बिल बोल दिया ना अभी आपको। बराबर। तो मैं ये बोल रहा हूं फ्यूचर में आपसे उससे 2 ही लाख रुपया लोगे क्या इंटरेस्ट भी लेना चाहोगे? सर इंटरेस्ट भी लेना चाहिए, मेरा पैसा मुझे लेट मिल रहा है। एक तो यहीं पे आता है एक इंटरेस्ट चार्ज। क्लियर? अब इंटरेस्ट चार्ज होगा ना बेटा, इंटरेस्ट, तो उसकी एंट्री बनती है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सर ऐसे कैसे ये एंट्री बनी? बहुत सिंपल बेटा, देख बहुत सिंपल। ये इंटरेस्ट इसके लिए कुछ, इसके लिए कुछ। तो अभी आप जवाब दे रहा, मैं आपका ऑप्शन देता हूं। ये इंटरेस्ट किसके लिए इनकम, किसके लिए एक्सपेंस? सर ड्रॉवर के लिए इनकम, ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस। करेक्ट। अगर ड्रॉवर के लिए इनकम तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसलिए मैंने इंटरेस्ट को क्या किया? क्रेडिट कर दिया।
यही ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस, यहां पे मैं इंटरेस्ट को डेबिट कर दूं। क्लियर? फिर आता है पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट में कैश आएगा अपने पास, तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा है, किससे मिल रहा है पैसा? ड्रॉवी से। बराबर। और बाद में क्या हो जाएगा? एक न्यू बिल बनेगा। क्या बनेगा बेटा? न्यू बिल। न्यू बिल की एंट्री क्या होती है? सेम जो हमने सीखा था, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। सेम। तो देखा जाए तो कैंसल और न्यू बिल की एंट्री तो ऑलरेडी आती है। इंटरेस्ट ड्रॉवर का सोच रहे हो तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करो क्योंकि इनकम है। पार्ट पेमेंट से होकर कैश डेबिट करो क्योंकि कैश आ रहा है। ठीक है, चलो।